नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पत्थरों में बसा है भगवान शिव का कैलाश। जी हाँ, एलोरा की धरती पर खड़ा है कैलाश मंदिर, जिसका नाम ही नहीं बल्कि इसका वैभव भी सचमुच कैलाश पर्वत जैसा है। सोचिए, बिना मशीनों के, बिना किसी तकनीक के, सिर्फ छन्नी और हथौड़ी से करीब 200 साल तक हजारों कारीगरों ने पत्थर को काट काट कर एक पूरे पर्वत को मंदिर में बदल दिया। ये सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था, कला और प्रेम की ऐसी मिसाल है। यहाँ आपको रामायण और महाभारत की कहानियाँ दिखाई देगी, शिव पुराण और विष्णु पुराण के अद्भुत प्रसंग। और सबसे खास बात, दुनिया में ऐसा दूसरा मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। यह मंदिर न सिर्फ भारत की शान है बल्कि पूरी मानव सभ्यता से गर्व की प्रतीक है। चलो हम देखते हैं आज की कहानी कैलाश मंदिर। बाहर देख सकते हैं यहाँ अष्टदिक्पाल है, मतलब 8 दिशाओं के देवता, और वो अलग अलग आसन पर यहाँ पे बैठे दिखाई देते हैं। देख सकते हैं आप, कुबेर का वाहन यहाँ मानव या घोड़ा होता है, ईशान का वाहन नंदी, इंद्र का वाहन हाथी है, अग्नि का मेंढा है, यम का यहाँ पे भैंसा देख सकते हैं, नैऋत्य का मानव है, वरुण का मकर, वायु का हिरण। ऐसे अष्टदिक्पाल के अलग अलग वाहन हैं। 2 साइड पे यहाँ गंगा और यमुना की मूर्ति है। और हम देखेंगे इस राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं एक नाग देवता है, जिसके ऊपर यहाँ 7 फनियाँ दिखाई देती है। उसके साइड में यहाँ अष्टदिक्पाल की कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई देते हैं। अब ये अच्छी तरह से तो नहीं दिखती। उसके बाद आते हैं हम सामने दिखता है हमें विष्णु का वराह अवतार, जो पृथ्वीदेव को बचाते समय बताया गया है। उसके बाद शिव का शिव तांडव दिखाई देता है। वामन अवतार भी उसके बाद दिखाई देता है। हम चलते हैं आगे जाने के बाद हमें यहाँ एक ऐसी मूर्ति दिखाई देती है जो कभी सोच भी नहीं सकते। यहाँ नृसिंह अवतार का विष्णु का अवतार, और उसके बाद में है यहाँ पे तांडव। इसी तरह से यहाँ पे कैलाश मंदिर दीवार को बहुत ही अच्छी तरह से तराशा गया है। हम चलते हैं अंदर। यहाँ कैलाश मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार मतलब गोपुरा पर हमें 2 तरफ 2 ऋषियों की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई देगी। बाई तरफ बैठे हैं ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, और दाई तरफ बैठे हैं ऋषि व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की। ये इसलिए दिखाए गए हैं कि बाई तरफ पूरा यहाँ रामायण है और दाई तरफ यहाँ महाभारत है, इसलिए यहाँ 2 ऋषियों को बिठाया गया है। ये है ऋषि व्यास, और इधर के साइड में देख सकते हैं हम ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की हुई है। चलो हम चलते हैं आगे जाने के बाद हमें सामने यहाँ पे 2 मूर्ति दिखाई देती है। यह कुबेर के प्रतिनिधि शंखनिधि और पद्मनिधि है। चलते हैं हम आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में हमें यहाँ गणेशा मतलब गणपति की यहाँ पे बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, जिनके हाथ में परशु और यहाँ पे लड्डू की थाली दिखाई देती है। और राइट साइड में आते ही हमें बड़ी महिषासुरमर्दिनी की बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ महिषासुरमर्दिनी अपने भाले से इस असुर को मारते हुए दिखाई दे रही है। सामने यह गजलक्ष्मी अर्थात धन और समृद्धि की देवी। यहाँ माता लक्ष्मी कमल से भरे सरोवर में कमल आसन पर सुखासन में विराजमान गजलक्ष्मी दिखाई देती है। सरोवर कमल पत्तों और कलियों से सुसज्जित है। बाएं ओर कुछ पक्षी अपनी नुकीली चोंच से कमलदन पर जमी ओस की बूंदें चूसती हुई दिखाई देती है। गजलक्ष्मी के चारों ओर गजराज है। नीचे वाले गजराज अपनी सूंड से कलश उठाकर अपने खड़े गजराज को देते हैं, और ऊपर वाले गजराज उन कलशों से गजलक्ष्मी पर निरंतर जलाभिषेक करते हैं। सामने हमें 2 बड़े बड़े द्वारपाल ही दिखाई देते हैं, एक वेलकम के लिए और एक एग्जिट के लिए। ऐसे हमें 2 यहाँ पे द्वारपाल दिखाई देते हैं। इस साइड में एक बड़ा सा हाथी दिखाई देता है, और इस साइड में भी हमें एक बड़ा सा हाथी दिखाई देता है। चलो हम जाते हैं सामने।
ये है महिषासुरमर्दिनी और सामने यहाँ महिषासुर मानव रूप में दिखाई देता है। ये श्री कृष्ण गोवर्धन उठाने का समय दिखाई देता है। उसके बाद ये राधा कृष्ण है। चलते हैं आगे, कुछ चामरधारी सेवक भी दिखाई देते हैं। ये है मदन रथी, जो हाथ में उनके गन्ना है और ऊपर मकर तोरण। उसके बाद एक गरुड़ यहाँ पे विष्णु को उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजा दिखाई देता है और सामने है मानव रूप में यहाँ पे महिषासुर। उसके बाद में दिखाई देते हैं श्री कृष्ण हमें पर्वत उठाते समय। सामने यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है। सामने कुछ चामर सेवक भी दिखाई देते हैं। ये है मदन रथी, जो इनके अंदर है, जो गन्ना शुगर केन दिखाई देता है। और इसके बाद गरुड़ यहाँ पे विष्णु को उठा कर ले जा रहे हैं। उसके बाद सामने जो दिखाई देता है, यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती की मूर्ति तराशी गई है। सामने जाते ही हमें बीच में यहाँ गंगा नदी की प्रतिमा दिखाई देती है और हमारे लेफ्ट में इधर से सरस्वती की प्रतिमा भी दिखाई देती है और राइट साइड में यहाँ पे यमुना की प्रतिमा दिखाई दे सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं गंगा मूर्ति मकर पर खड़ी है। सिर पर मुकुट, गले में हार, हाथों में बाजूबंद और कमर पर कमर पट्टा, पाँव में नुपुर है। दोनों हाथों मकरों से मोतियों की माला निकल रही है। यह यमुना नदी है। यह कछुओं पर खड़ी है। यह भक्ति की प्रतिमा मानी जाती है और सुंदर गहने से सजी हुई है। उसके साइड में हमें यहाँ सरस्वती नदी दिखाई देती है। यहाँ से देख सकते हैं आप कैलाश पर्वत का भव्य नज़ारा। सामने दिखाई देता है एक बड़ा हाथी, पिलर और कैलाश मंदिर का बड़ा स्ट्रक्चर। ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कैलाश मंदिर का। हम चलते हैं आगे। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के महान सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और इस मंदिर को तराशने को पूरे 200 साल लग गए थे। आप देख सकते हैं विशाल हाथी और यहाँ ये जो स्तंभ है, इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस साइड में कुछ हाथी के पीछे यहाँ पे हमें छोटी छोटी मूर्ति तराशी गई देख सकते हैं और ये चारों ओर का नज़ारा। इसे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के नाम से ही जाना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 20 रुपए के जो नोट है उस पे तराशा गया। यही वो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहलाता है। आगे जाने के बाद हमें मंदिर के इस पट पे कुछ शिल्प पट दिखाई देते हैं। यहाँ आने के बाद हमें नटराज शिव का रूप दिखाई देता है, जो शिव के हाथ अलग अलग मुद्रा में यहाँ पे दिखाए गए हैं और यहाँ पे नृत्य करते समय शिव का यहाँ पे तांडव नृत्य दिखाया गया है और उसके आसपास यहाँ छोटे छोटे यक्ष यक्षिनी गंधर्व भी दिखाई देते हैं। हमें सामने जाने के बाद यहाँ पे कुछ शिल्पपट दिखाई देते हैं। इस साइड में दो यहाँ पे चामर मतलब सेवक गदाधारी लेकर खड़े हैं और यहाँ पे कैलाश पर्वत उठाते समय रावण को दर्शाया गया है। ये बैक साइड का पूरा व्यू देख सकते हैं हम कीर्ति या विजय स्तंभ का। हम चलते हैं आगे जाने के बाद हमें मिलता है यहाँ महाभारत। पूरा महाभारत यहाँ पे पत्थर पे तराशा गया है। महाभारत के साथ साथ कृष्ण का जन्म से यहाँ पे पूरा सस्पेंस यहाँ पे तराशा गया है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ श्री कृष्ण और महाभारत पूरा तराशा गया है। हमें नीचे के दो पंक्तियों में श्री कृष्ण के जीवन के कुछ प्रमुख प्रसंग दिखाई देते हैं। सबसे नीचे वाली पहले में अपने दाहिने कोने पर देखिए,
कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। बाद में खाट पर लेटी हुई देवकी की गोद में नन्हा श्री कृष्ण सोया दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए कृष्णा को गोकुल से ले जा रहा है। बाद में पट्टिका के बीच में देखिए एक बड़े पेड़ के डाल पर कपड़े का पालना बंधा है, गांव में जैसे बांधते हैं वैसे ही। बाद में यशोदा ने कान्हा को पालने में डालकर खुद कांडन धारण करती हुई चलाई दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ कृष्ण के सस्पेंस यहाँ पे तराशे गए हैं, जो ऊपर के पंक्ति में पूरा महाभारत दिखाई देता है। दोस्तों जरा गौर से देखिए इन हाथी और घोड़ों को। ऐसा लगता है मानो ये जीवित हो और अपने विराट शरीर पर पूरा कैलाश पर्वत उठा ले रहे हो। हाथी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, घोड़े गति और ऊर्जा का प्रतीक दिखाई देते हैं। ये शिल्प हमें बताते हैं कि धर्म केवल टिके रहने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को गति देने की शक्ति भी है। कैलाश मंदिर के हर पत्थर में यही दिव्यता बसी हुई है। दोस्तों अभी हम एलोरा के कैलाश मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे आप गोल चक्कर लगाते हैं वैसे वैसे इस मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप सामने आता है। देखिए चारों ओर तराशे गए हाथी और घोड़े। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने मजबूत शरीर पर पूरे कैलाश पर्वत का भार उठा रखा हो। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, कई हाथियों की सूंड टूटी हुई दिखाई देती है। कहा जाता है कि मुगल काल में इन शिल्पों को नुकसान पहुंचाया गया था, फिर भी इतने सालों के बाद यह मंदिर उसी शान और वैभव के साथ खड़ा है। इस भव्य मंदिर की दीवारों पर नजर डालें। यहाँ आपको सिर्फ शिव और पार्वती के दिव्य रूप स्वरूप ही नहीं, बल्कि रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण की अद्भुत कथाएं भी पत्थरों पर उकेरी हुई मिलती है। हर दृश्य इतना जीवित है कि लगता है मानो कथा आपके सामने घटित हो रही हो। दोस्तों कैलाश मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि भारत की कला, संस्कृति और अध्यात्म का जीता जागता प्रमाण है। चारों ओर से प्रदक्षिणा करते हुए आप पाएंगे कि हर कोना, हर दीवार, हर मूर्ति एक नई कहानी कह रही हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से अद्भुत प्रसंग इन पत्थरों में कैद हैं। दोस्तों कैलाश मंदिर की सबसे अद्भुत बात यही है कि इसे ऊपर से नीचे तराशा गया है। सोचिए एक पूरा पहाड़ लिया गया और उसे ऊपर से काटते काटते एक मंदिर का आकार दिया गया। यही कारण है कि इसे मोनोलिथिक टेम्पल कहा जाता है, यानी पूरा का पूरा मंदिर एक ही पत्थर में तराशा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने ने लगभग 10 पीढ़ियां तक लगातार काम किया। हजारों कारीगर दिन रात लगे रहे और केवल छन्नी और हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। ना कोई मशीन, ना कोई आधुनिक तकनीक, सिर्फ मानवीय श्रम और अटूट आस्था थी। दोस्तों यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। किसी ऐसा अद्भुत काम आज के आधुनिक युग में भी संभव नहीं है। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, लेकिन फिर भी इतनी बारीकी और इतनी विशालता के साथ एक ही पत्थर में मंदिर बनाना नामुमकिन है। यही कारण है कि कैलाश मंदिर को देखकर हर कोई दंग रह जाता है और सोचता है क्या वाकई में मानव की रचना है या फिर किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार हुआ। दोस्तों अब जरा इस अद्भुत शिल्प पर ध्यान दीजिए। यह दृश्य है रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रसंग। देखिए यह रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं की पूरी ताकत लगाकर कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश कर रहा है। चलो चलते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम आए हैं इस बायो। यहाँ सामने आते ही हमें हाथी घोड़े की घनघोर युद्ध दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ हाथी की सूंडें डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देती है। इस साइड के शिल्पपट में हमें पूरा रामायण दिखता है, मगर हम रामायण बाद में देखने वाले हैं। पहले हम शिव पुराण, विष्णु पुराण देख के आने के बाद यहाँ फिर से हम रामायण अच्छी तरह से देखेंगे। इसीलिए हम चलते हैं आगे शिव पुराण और विष्णु पुराण देखने के लिए। हम सामने आते हैं, जो उधर के साइड में देखा था हमने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। यहाँ हमें फिर से दूसरे साइड में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ दिखाई देता है।
हम निकलते हैं कैलाश पर्वत के मुख्य प्रवेश द्वार पर। जाते समय हमें बहुत विशाल हाथी मिलता है, मगर कुछ समय की वजह से हाथी यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं है। हम चलते हैं सीधे। यहाँ जाने के बाद हमें सामने कुछ यहाँ पे कुछ शिल्पपट दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ गंधर्व, गंधर्विया, यक्ष, यक्षी अलग अलग रूप में हमें दिखाया गया है। जो सामने देख रहे हैं हम विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। और आपको मालूम है विजय स्तंभ में क्या खास है? भारत सरकार ने इसे हमारी 20 रुपए की नोट पर भी छापा है। जी हाँ, जब भी आप 20 रुपए की नोट अपने हाथ में लेते हैं तो पीछे जो चित्र दिखाई देता है वो किसी और जगह का नहीं बल्कि एलोरा की कैलाश मंदिर का है। इस चित्र में साफ दिखाई देता है कैलाश मंदिर का विजय स्तंभ और उसका भव्य शिल्प। अब सवाल उठता है कि विजय स्तंभ क्यों बनाया गया? इतिहासकार बताते हैं कि यह स्तंभ मंदिर के सामने स्थापित किया गया था ताकि उस समय के शासकों को धार्मिक आस्था और आस्तिक के विजय को दर्शाया जा सके। मानो यह स्तंभ घोषणा करता हो कि देखो, इंसान की शक्ति और भक्ति मिलकर भी पत्थर को बोलने पर मजबूर कर सकती है। इस स्तंभ पर बारीक नक्काशी की गई है और इसके आधार से लेकर शीर्ष तक शिव शक्ति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी इस स्तंभ और कैलाश मंदिर को इतिहास की धरोहर मानकर 20 रुपए की नोट पर अमर कर दिया। दोस्तों, अगली बार जब आपके हाथ में 20 रुपए का नोट आए तो जरा गौर से देखिए। वो सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एलोरा की धरती पर खड़े भव्य कैलाश मंदिर और विजय स्तंभ का प्रतीक है। दोस्तों, प्रदक्षिणा पूरी करके हम एक बार फिर से कैलाश मंदिर के सामने आ गए हैं और अब शुरू होता है असली जादू। देखिए जरा, यहाँ आपको दिखा देंगे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार और भगवान शिव के अद्भुत रूप। हर अवतार, हर शिल्प इतना बारीक और जीवित है कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ आप विष्णु भगवान के दशावतार के दृश्य देख सकते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह से लेकर नरसिंह और वामन तक हर अवतार की अपनी अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग अभिव्यक्ति पत्थर से साथ लेती दिखाई देती है। चलो हम चलते हैं अपना पहला शिल्पपट के पास। यहाँ हमें दिखाई देता है कि रावण शिवलिंग की यहाँ पूजा कर रहा है और अपने 9 सिर उसने अभी तक यहाँ पे शिवलिंगों को चढ़ाया है और अपना 10वां सिर ही वो अपना शिव को अर्पित करना चाहता है, मगर शिव यहाँ उसको प्रसन्न हो जाता है। यह है उमा महेश्वरी की मूर्ति। प्रेम का प्रतीक इसे माना जाता है। ये साक्षात महेश्वर और पार्वती का रूप माना जाता है। हम चलते हैं आगे की ओर। यह शिव पार्वती रावण को लिंग समर्पित करते समय की दृश्य दिखाया गया है। यहाँ सामने केवल हमें शिव प्रतिमा की मूर्ति दिखाई देती है जो कि अपने आराम आसन में यहाँ पे बैठे दिखाई देते हैं। उनके पास यहाँ पे नंदी की भी प्रतिमा दिखाई देती है। हम जाते हैं सामने यहाँ हमें भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलते हुए एक दृश्य दर्शाया गया है। अंधेरे की वजह से हम अच्छी तरह से नहीं देख सकते। यहाँ पे है शिव और पार्वती जो यहाँ पे चौसर खेलने का समय दिखाया गया है। यहाँ हाथों में पैसों की थैली पकड़ा कुबेर देवता है। यह शिल्प दर्शाता है कि रावण कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास कर रहा मगर यह अधूरा है। सामने यहाँ देख सकते हैं हम शिव और पार्वती आलिंगन अवस्था में दोनों बैठे हैं। शिव के यहाँ पे गले में नाग भी दिखता है और नीचे नंदी विराजमान है और कुछ गण भी दिखाई देते हैं। हम सामने जाते हैं। सामने यहाँ शिव और पार्वती चौसर खेल रहे हैं। शिव के हाथ में यहाँ चौसर की गोटियाँ दिख रही हैं। नीचे नंदी है और नंदी पास कुछ यहाँ पे गण ही दिख रहे हैं जो नंदी को यहाँ पे छेड़ रहे हैं।
आगे यह अंधकासुर वध का दृश्य है। यह शिव जी अपने त्रिशूल से देख सकते हैं अंधकासुर के पेट में यहाँ पे त्रिशूल घुसाया है। और नीचे यहाँ कुछ कालिका देवी भी है जो अंधकासुर का खून पीने के लिए यहाँ पे तैयार खड़ी है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अंधकासुर को दर्शाया गया है, जो कि शिव ने उसके पेट में सीधे त्रिशूल यहाँ अंदर डाले हैं। आगे आते हैं यहाँ हमें मिलता है त्रिपुरांत शिव मूर्ति। यहाँ पे तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युमाली, तारकासुर और कमलाक्ष। तो यहाँ पे शिव ने अलग रूप धारण कर इस राक्षसों को यहाँ मारा था, यही यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे हमें दिखाई देता है शिव पार्वती। आगे चतुर्भुज शिव मूर्ति है। आगे यहाँ लिंगोद्भव मूर्ति है। इसमें एक बड़ा यहाँ हमें शिवलिंग दिखाई देता है और ब्रह्मा और विष्णु 2 साइड से हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आगे आने के बाद हमें नटराज शिव मिलते हैं और आगे शिव के अलग अलग रूप, अलग अलग जन्म यहाँ पे दिखाए गए हैं। यह शिव और उमा दिखाए गए हैं, जो शिव उमा से हाथ मांगते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे शिव उमा से परीक्षा लेते हुए दिखाए गए हैं। बाद में आते हैं हम इधर। यह अर्ध नारीश्वर है, शिव आधा शिव और आधा पार्वती यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस साइड में यहाँ विष्णु के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, जैसे वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार यहाँ पे विष्णु के 10 अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये वामन अवतार है, नीचे बाली, ये वराह अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार यहाँ विष्णु के दिखाई देते हैं। हम फिर से वह शिल्प यह देख रहे हैं, रावण ग्रह शिल्प, जो कि कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास कर रहा। ऊपर शिव पार्वती बैठे हैं और यह नीचे रावण अपनी 10 भुजाओं से कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है। अब हम जाते हैं लेफ्ट साइड की ओर। अब हम देखने जा रहे हैं सप्त मातृका काल काली गणेश मूर्ति और राष्ट्रकूट का ओम कुंड ओम भवन यहाँ देखने जा रहे हैं, जहाँ की अग्नि भवन होता था। सामने आते ही हमें दिखाई देती है श्री प्रतिमा, जो कि गहने से सुंदर सजी हुई है। अंदर आते ही हमें सब यहाँ पे श्री प्रतिमा दिखाई देती है, जो अलग अलग आभूषण से यहाँ पे सजी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं हम उस टाइम में यहाँ कुंड था जहाँ भवन कहते थे। सामने आते हैं हम एक सुंदर श्री मूर्तियाँ दिखाई देती है। साइड में 2 यहाँ पे चामर है, चामर मूर्ति, और अंदर है शायद उस टाइम की वो रानी होगी। इस साइड में देखते हैं हमें अलग अलग सिंह और उनके पास छोटे छोटे बच्चे की मूर्तियाँ दिखाई देती है। यही है सप्त मातृका, 7 देवों की पत्नियाँ सप्त मातृका। यह देख सकते हैं अलग अलग मातृका है और उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। मगर मुग़ल पीरियड में यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ श्री गणेश की मूर्ति भी दिखाई देता है और ये है काल और काली की प्रतिमा। यहाँ देख सकते हैं हम काल, अलग ही यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है।
कैलाश मंदिर की पहली कहानी। इतिहास, कला और भक्ति से भरी ये यात्रा यहीं तक, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। भाग 2 में हम आपको दिखाएंगे और भी रहस्यमय शिल्प, रामायण महाभारत की अद्भुत कथाएं और इस मंदिर से जुड़ी वो बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं कैलाश मंदिर। इकडून ब्लॅक एक सिल्वर घालणार आहे नाही इकडून नाही निघणार तिकडून इकडे एक सिल्वर इकडून ब्लॅक ते खाली छान निघाल तिथं बघा इथं उभं राहा एक मिनिट